नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे एनएमएमएस एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्न 1 से 10 तक के हल। प्रश्न 1 से 10 तक के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें से एक संख्या लुप्त है। लुप्त संख्या ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। ये हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तीसरी आकृति में ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें ये बताना है इन ऑप्शंस में जो ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली आकृति में 15, 21, 18 है। दूसरी में 59, 21, 40 है। तीसरी में 27 क्वेश्चन मार्क और 32 है। अब हम देख रहे हैं कि जो नीचे संख्याएं और ये जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं के मान लगभग नज़दीक हैं। जैसे ये 15, 21, 18 है, ये 59, 21, 40 है, तो यहाँ 27, यहाँ 32 है। और हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी है कि कौन सी आएगी। तो इसमें जो पैटर्न है वो प्लस का बनना चाहिए। तो हम बना के देखते हैं। तो देखिए पहले क्या है, 15 और 21 है। 15 को हम 21 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 18 है। तो 18 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 36 आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरे में 59 और 21 है। 59 में हम 21 जोड़ेंगे तो हमें 80 मिलेगा। इन दोनों का योग 80 आ गया। और यहाँ पर 40 है, यानी 40 का दुगुना क्या है, 80 है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 32 है और हमें इन दो संख्याओं का जो योग है वो इसका दुगुना ज्ञात करना है। तो 32 का दुगुना हमारे पास कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 में से हम 27 घटा देते हैं। तो 64 में हम 27 घटाएंगे तो हमारे पास 37 आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे पास संख्या 37 आई है। यह मान ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने प्रश्न 1 को हल किया। आइए अब हम प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 में हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो बाहर संख्याएं हैं यहाँ 5, 4, 3 और अंदर 30 है। यहाँ पे 6, 8, 10, यहाँ पर 240 है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन मार्क और 11 और बीच में जो संख्या दी गई है वो 231 है। अब देखिए बाहर जो संख्याएं दी गई हैं उनका मान कम है और अंदर जो संख्या दी गई है उनका मान अधिक है। जब इस प्रकार का पैटर्न बनता हो तो इस प्रकार के पैटर्न में गुणा का ही पैटर्न बनेगा। अब हम इनकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए 5 की हम 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हो गया। 20 की हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। तो और बीच में हमारे पास संख्या कितनी है, 30 है। तो 60 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम आगे वाला देखते हैं। 6 की हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 हो गया। 48 की हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 480 आएगा। अब 480 को यदि हम 2 से भाग दे दें तो ये 240 आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो बीच में जो संख्या दी गई है वो हमें मिल गई। तो इस प्रकार पैटर्न क्या बना कि इन सभी संख्याओं की गुणा करके 2 से भाग देना है। तो हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी है, 7 और यहाँ पे कितनी है, 11 है। और हम ये मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास x है और इसको हमने 2 से भाग देना है और बराबर हमारे पास कितना आना चाहिए, 231 आना चाहिए। अब हम इसको आगे हल करते हैं। हमें x का मान ज्ञात करना है। x संख्या हमने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मानी है। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 231 गुणा में 2 चला गया और बटे में हमारे पास कितना आ गया, 7 गुणा में 11 आ गया। अब हम इसको काट देते हैं। 11 दूना 22 हो गया और 1 बच के 11 है। 11 एकम 11 यानी 21 पर कट गया। अब 21 को हम 7 से काटेंगे तो ये 3 पर कट गया और 3 की हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, यानी संख्या 6 आई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 6 आई है। यह मान ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने प्रश्न 2 को हल किया। आइए अब हम प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3 में हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं। पहली आकृति में हमारे पास संख्या 2, 1, 3, 5 है और बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें बताना है कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आगे वाली आकृति में 6, 2, 4, 8 और बीच में हमारे पास 120 है। 4, 3, 5, 7 और बीच में हमारे पास 99 है। अब देखिए
अभी हम देख रहे हैं कि जो बीच में संख्या यहाँ 120 है, यहाँ पे 99 यानी 99 है। तो ये जो बाहर जो संख्याएं हैं उनका मान कम है और अंदर वाली संख्या का मान क्या है, ज़्यादा है। इस प्रकार के जब मान दिए गए हों, बाहर छोटी संख्याएं हों और अंदर बड़ी संख्या हो, तो इसमें वर्ग का पैटर्न बन सकता है, घन का पैटर्न बन सकता है, या इसमें गुणा का पैटर्न बन सकता है। तो सबसे पहले हम वर्ग का पैटर्न बना के देखते हैं कि बनता है क्या। तो देखिए, दो का वर्ग करेंगे हमारे पास 4 आ गया, और 4 का वर्ग करेंगे हमारे पास 16 आ गया, और 8 का वर्ग करेंगे हमारे पास 64 आ गया, और 6 का वर्ग करेंगे हमारे पास 36 आ गया। तो देखिए, 4 में 16 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास 84 हो गया, और 84 में हम 36 जोड़ेंगे तो हमारे पास 120 आ गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या बीच में है वो इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या यही पैटर्न इसमें है। तो 3 का वर्ग करेंगे हमारे पास 9 हो गया, और 5 का वर्ग करेंगे हमारे पास 25 हो गया, और 7 का वर्ग करेंगे 49 हो गया, और 4 का वर्ग करेंगे हमारे पास 16 हो गया। अब हम इनको जोड़ते हैं। 9 में 25 जोड़ेंगे 34 हो गया, और 34 में 49 जोड़ेंगे हमारे पास 83 हो गया, और 83 में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 99 आ गया। तो इस प्रकार इसमें भी यही पैटर्न बना है। तो इस प्रकार जब इन दोनों में एक ही पैटर्न है तो वही पैटर्न इसमें बनेगा। तो अब हम इन सभी संख्याओं के वर्ग करके योग करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, और 3 का वर्ग करेंगे हमारे पास 9 हो गया, और 5 का वर्ग करेंगे हमारे पास 25 हो गया, और 2 का वर्ग करेंगे हमारे पास 4 हो गया। अब हम इनको जोड़ते हैं। 1 और 9 10 हो गया, 10 और 25 35, 35 और 4 हमारे पास कितना हो गया, 39 हो गया। ये मान जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने प्रश्न 3 को हल किया। आइए अब हम प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 में हमारे पास ये आकृति दी गई है। इसमें संख्याएं दे रखी है 2, 4, 6, 8, 16, 128, 432 और क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। अब देखिए, इस प्रकार का जब भी चक्कर में ये संख्याएं दी गई हो तो हम देख रहे हैं कि इस नीचे वाले अर्धवृत्त में छोटी संख्याएं हैं, ऊपर वाले जो अर्धवृत्त के जो पार्ट हैं इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो बड़ी दी गई हैं। तो इसका अर्थ ये है कि 2 के सामने 16 है तो 2 और 16 के बीच में कोई रिलेशन होगा, 4 और 128 के बीच में होगा, और 6 और 432 के बीच में होगा। 8 का जो इन तीनों का पैटर्न बनेगा वही 8 का पैटर्न बनाएंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या आएगी। तो अब 2 का 16 बनाना है हमें। तो इस प्रकार का जब ये या तो गुणा का पैटर्न बनेगा, या वर्ग का बनेगा, या घन का बनेगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, लेकिन हम घन करके देखते हैं। तो 2 का घन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 का घन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 16 है। तो इसका अर्थ ये है कि 8 को दुगुना कर देते हैं। तो 8 को दुगुना करेंगे यानी इधर भी हमें 2 से गुणा करनी, तो इनको दुगुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम आगे देखते हैं 4 का घन। तो 4 का घन होता है हमारे पास 64। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 128 है, यानी 64 का दुगुना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 के घन को 2 से गुणा कर दो तो वो हमारे पास 128 आ जाता है। इसी प्रकार अब हमारे पास क्या 6 है। तो 6 का घन जो होता है वो 216 होता है। तो 216 का दुगुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। तो यानी 6 के घन को दुगुना कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या है, 8 है। तो 8 का घन, तो 8 का घन हमारे पास कितना होता है, 512 होता है। तो 512 को दुगुना करना है, यानी 8 के घन को हमें दुगुना करना है। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ये मान ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 में जो दी गई संख्या है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक घन आपको याद होने चाहिए। तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इस प्रकार हमने प्रश्न 4 को हल किया। आइए अब हम प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 में हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार ये जैसे यहाँ पे 11, 12 है, यहाँ पे 14 और 15 है, और बीच में 78 संख्या है। यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे 11 और 10 है, बीच में 98 यानी 98 एक संख्या है।
हमें इस आकृति में बताना है यहाँ पे 5, 8, 7 और 6 है और कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इस प्रकार की जब भी आकृति दी गई हो तो इनमें आमने सामने की संख्याओं की या तो गुणा होगी या वर्ग होगा या इसमें घन होगा। तो देखिए क्योंकि अब बीच में जो संख्या दी गई है वो 78 है, अब वर्ग करेंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी और घन करेंगे तो वो उससे ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी। इन दोनों की गुणा करें और फिर इन दोनों की गुणा करें तो अंतर 78 आता है या नहीं। तो देखिए 11 की हम 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 132 आएगा और फिर हम 14 की हम 15 से गुणा करते हैं तो 14 की हम 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 210 आएगा। 210 है, यहाँ पे 132 आए, यानी इन दोनों की गुणा 132 है और इन दोनों की जो गुणा है वो हमारे पास 210 है। अगर हम इनका योग करते हैं तो वो तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। अब हम इनका अंतर करके देखते हैं तो देखिए 210 में से 132 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 78 आएगी। तो ये हमारे पास बीच में संख्या दी गई है। तो इस प्रकार हमें जो पैटर्न मिला है कि बड़ी संख्याओं के गुणा और जो छोटी संख्या आती है उनकी गुणा का अंतर बीच वाली संख्या है। अब इन दोनों में ये दोनों संख्याएं छोटी हैं और ये दोनों क्या हैं, बड़ी हैं। अब 11 की हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 110 आ गया और 3 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। तो 110 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 98 आ गया। तो इस प्रकार इस आकृति में भी यही पैटर्न बना है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा और इन दोनों संख्याओं के गुणा का अंतर ये बीच वाली संख्या है। अब इन दोनों में बीच बड़ी संख्या कौन सी है, ये 7 और 8 है और ये 5 और 6 क्या है, छोटी संख्याएं हैं। तो हम 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 और 8 कितने हो गए, 56 हो गए। अब 5 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो गए, 30 हो गए। तो 56 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा। 26 जो संख्या है वो ऑप्शन 1 में दी गई है। तो ये ऑप्शन में 1 में जो दी गई संख्या 26 है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने प्रश्न 5 को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए इस हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई है, 2, 3, 9, 7, 1, 5 और बीच में बहुत बड़ी संख्या है 3, 4, 6, 7, 2, 4 और यहाँ पर भी 224, ये बड़ी संख्या है। और बाहर जो है वो छोटी संख्याएँ दी गई हैं, बीच में हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें बताना है 4 ऑप्शन में जो दी गई संख्याएँ हैं कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चारों संख्याएं हैं वो बड़ी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की जब भी आकृति हो तो सबसे पहले हम आमने सामने संख्याओं को जोड़ के या घटा के देखते हैं कि इनमें से कोई अंक आ रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, 2 है, तो 3 में से 1 घटा दें तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 3 में से 1 घटाने पर पहला जो ये 2 अंक है वो हमें मिल रहा है। अब 9 में से हम 5 घटा देते हैं तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर हमारे पास कितना है, 7 है। 7 में से 2 घटा देंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यानी ये कितना आ गया, 245 हो गया। तो इस प्रकार ये जो बीच में जो संख्या दी गई है इन तीनों अंकों में से ये तीनों अंक घटाए गए हैं। तो अब इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। 4 में से 2 घटाते हैं तो हमारे क्या, 2 आ रही है। और 6 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास दूसरा अंक 2 आ रहा है। और 7 में से 3 घटा दें तो हमें ये 4 मिल रहा है। तो इस प्रकार ये पैटर्न इसमें भी लागू हो गया। अब यही इसी पैटर्न का प्रयोग करके हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आकृति में हमने 3 से शुरू किया था, दूसरी आकृति में हमने 4 से शुरू किया था। अब हमें 9 से शुरू करना है। 9 में से 4 घटाने पर हमें 5 मिलेगा और 8 में से 4 घटाने पर हमें 4 मिलेगा और 3 में से 2 घटाने पर हमें 1 मिलेगा। और ये संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो ये संख्या क्या है, 541 है। ये मान है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं और तीनों आकृति में तीसरी आकृति में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें बताना है कि इसके स्थान पर इन 4 ऑप्शन में दी गई संख्या कौन सी आएगी। पहली आकृति में हमारे पास 2, 1 और यहाँ पर 41 है। इन दोनों संख्याओं के किसी पैटर्न से 41 बना है। आगे वाली आकृति में हमारे पास 3 और 2 है, यहाँ पे 94 है। यानी इन दोनों संख्याओं के किसी पैटर्न से 94 बना है। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 का वर्ग क्या हो रहा है, 9 हो रहा है और 2 का वर्ग क्या है, 4, तो यानी 94 आ रहा है। तो इसका अर्थ ये जो हुआ कि 94 जो है
वो 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9 पहला ये अंक मिल गया, और 2 का वर्ग करें तो हमारे पास ये दूसरा अंक मिल गया। तो इस प्रकार इस संख्या जो 94 हमें इस प्रकार मिली है। क्या ये पैटर्न इसमें बन रहा है? तो हम देखते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आ गया? 4 आ गया, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ गया। यानी इन दोनों संख्याओं, ये जो पहला अंक है ये इसका वर्ग है, ये दूसरा अंक है वो इसका वर्ग है। तो इसी पैटर्न का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग हमारे पास 16 होता है, और 2 का वर्ग हमारे पास कितना होगा? 4 होगा। तो इस प्रकार इसका 4 का वर्ग करने पर 16 और 2 का वर्ग करने पर 4, और ये जो संख्या क्या आई है? 164 आई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 164 आएगी। ये मान है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ये हमारे पास 3 आकृतियाँ दी गई हैं, और तीसरी आकृति में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो दी गई संख्याएं हैं, कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए, पहली आकृति में है 16, 24, 8 है, और नीचे 4 दिया गया है। तो ऊपर जो संख्याएं दी गई संख्याओं का मान बड़ा है, और जो नीचे संख्या दी गई है 4, इसका मान कम है। दूसरी आकृति में 12, 24, 30 है, और नीचे जो संख्या है वो 6 दी गई है। हमने देखना है कि जो इन दोनों में पैटर्न बनेगा, उसी पैटर्न का प्रयोग करके हमने इस आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमने बतानी है। तो देखिए, अब देखिए पहली आकृति में यहाँ पे 16, 24 और 28 है, और यहाँ पे संख्या 4 दी गई है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? 4 की गुणा में हैं। यानी 4 चौके 16, 6 चौके 24, 7 चौके 28, यानी ये 4 के गुणज हैं सभी। अब हम इसमें देखते हैं, ये क्या? 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 6 पाँचे 30 हो गया। यानी ये भी सभी क्या है? 6 की गुणा में है। अब यहाँ पर क्या है? 24, 40 और 48 है। तो ये 8 है हमारे पास पहले। तो 8 तिये 24, 8 पाँचे 40, 8 छिके 48। तो यानी ये सभी संख्याएं क्या? 8 के गुणज में हैं। तो अब ये तो बिल्कुल संख्या सही है। अब हम देखेंगे क्या इन तीनों ऑप्शन में क्या और भी ऐसा है या कोई और पैटर्न बन रहा है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे संख्या 6 दी गई है, तो 6 चौका 24, लेकिन 40 है वो 6 की गुणा में नहीं आता, तो इस प्रकार ये मान नहीं होगा। अब हम 12 को देखते हैं। तो 12 दूना 24 होता है, 12 चौके 48 भी होता है, लेकिन 40 है वो 12 पे नहीं जा रहा। इस प्रकार ये संख्या भी इसके स्थान पर नहीं आएगी, और 9 पे तो तीनों संख्याएं विभाजित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार केवल ऑप्शन 1 में जो संख्या दी गई है 8 है। ये जो सभी संख्याएं हैं वो 8 के गुणज में यानी 8 की गुणा में है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 8 आएगी। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं, और बीच वाली आकृति में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में दी गई जो संख्याएं हैं कौन सी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो पहले हम इन दोनों में पैटर्न देखते हैं कि इन दोनों में क्या पैटर्न बनता है। उसी पैटर्न का प्रयोग करके हम क्वेश्चन मार्क पे आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पे 2 है, 7 है और 15 है, और बीच में 32 दे रखा है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास जो संख्या यहाँ 32 है, ये बाहर मान क्या है? छोटे हैं यानी कम मान है, यानी 32 से कम है ये। और यहाँ पे क्या 8, 2, 7, 13 है, और यहाँ पे 36 है। तो बीच में मान अधिक है और बाहर जो मान है वो बड़े हैं। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का हम अंतर करते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 15 में से हम 7 घटा देते हैं, तो 15 में से 7 घटाने पर हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है? 32 है। तो 32 कैसे आया? 8 को हम 4 से गुणा कर दें तो हमें 32 मिल जाता है। तो इस प्रकार हमें जो पैटर्न मिला है, इन दोनों संख्याओं का अंतर करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या का इन दोनों संख्याओं के अंतर पे आने वाली संख्या की गुणा करने पर हमें 32 मिल रहा है। अब हम इसमें इसी पैटर्न को लागू करके देखते हैं क्या संख्या 36 आती है। अब हम 8 में से 2 घटाते हैं और 13 में से 6 घटाते हैं, और फिर जो मान आते हैं उनकी गुणा करके देखते हैं कि 36 आ रहा है क्या। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 6 आएगी, और 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 6 आएगी। अब 6 की 6 से गुणा करें तो हमें 36 मिल रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों में सेम पैटर्न है। तो इसी पैटर्न का प्रयोग करके हम क्वेश्चन मार्क पे आने वाली संख्या को ज्ञात करते हैं। तो अब हम 9 में से 6 घटा दें
तो 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 3 मिलेगी। 11 में से 6 घटाएंगे तो हमें संख्या 5 मिलेगी। तो 3 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या 15 आ गई। ये मान जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 में दी गई संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में संख्याएं दी गई है 10, 12, 4 और 2 दिया गया है और हमें बीच में 128 दिया गया है। और यहाँ पर क्या है 14, 8, 6, 9 दिया गया है। और यहाँ पर जो मान है इसमें 166 है, इसमें 58 है, इसमें 21 है और इसमें 12 दिया गया है। अब देखिए बीच में जो मान है वो बड़ा दिया गया है। तो बड़ा मान दिया गया है, या तो इनकी गुणा होगी या इन दोनों की गुणा करके इसका योग होगा। तो हम देखते हैं 10 की हम 12 से गुणा करें तो 10 की 12 से गुणा करने पर हमें 120 मिलेगा। 2 की हम 4 से गुणा करें तो हमें 8 मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या है 128 है, तो 128 तो इन दोनों संख्याओं का योग करने पर आ रहा है। तो इस प्रकार पैटर्न हमारे पास ये बना कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करो और फिर इन दोनों संख्याओं की गुणा करो और उसको जोड़ दीजिए। अब हम इसकी गुणा करते हैं। 14 की हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या 112 मिलेगी और 9 की हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें 54 मिलेगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये 166 आ गया। यानी 112 में 54 जोड़ने पर हमें संख्या 166 मिली है। ये संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। ये मान है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में एनएमएमएस एग्जाम 2020 के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व किया। और इस पार्ट में क्वेश्चन 1 to 90 दिए गए हैं। तो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक को ओपन करके बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।